नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सभी को प्रभावित करता है, चाहे हम इसे महसूस करें या नहीं। क्या कभी आपका इंटरनेट अचानक बंद हो गया है, बिल्कुल बिना किसी चेतावनी के? क्या आप कभी किसी महत्वपूर्ण वीडियो कॉल के बीच में डिस्कनेक्ट हो गए हैं और समझ नहीं पाए कि क्या हुआ? या उत्तरी आसमान में जादुई रोशनी के बारे में सुना है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये अद्भुत ऑरोरा कैसे बनते हैं और इनके पीछे क्या कारण है? ये सिर्फ रैंडम ग्लिच या सुंदर नजारे नहीं है, ये किसी बड़ी चीज के लक्षण हो सकते हैं। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये रहस्य हमारे सूरज से जुड़े हैं, जो लाखों किलोमीटर दूर है? यह एक ऐसा कनेक्शन है जो अदृश्य है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। सूरज हमें जीवन देता है, यह हमें गर्मी और प्रकाश प्रदान करता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव होता है। लेकिन इसका एक जंगली साइड भी है जो हमारी दुनिया को हिला सकता है। सूरज सिर्फ एक शांत तारा नहीं है, ये लगातार बदल रहा है, ऊर्जा छोड़ रहा है और अंतरिक्ष में कणों को फेंक रहा है। आज हम सोलर स्टॉर्म्स में उतर रहे हैं, जिन्हें सौर तूफान भी कहा जाता है। असली शक्तिशाली घटनाएं जो हमारी टेक्नोलॉजी को बाधित कर सकती हैं और शानदार ऑरोरा बना सकती हैं। ये तूफान न केवल सुंदर हैं, बल्कि हमारे आधुनिक जीवन के लिए एक गंभीर खतरा भी है। आपको इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि आपका फोन, जिस पर आप इतना निर्भर करते हैं, जीपीएस और यहां तक कि बिजली भी प्रभावित हो सकती है। हमारी पूरी संचार प्रणाली, नेविगेशन सिस्टम और ऊर्जा ग्रिड इन तूफानों के प्रति संवेदनशील हैं। सोलर स्टॉर्म्स को समझना हमारी टेक ड्रिवन जिंदगी की रक्षा करने और उस साइंस की सराहना करने में मदद करता है जो हमें सुरक्षित रखता है। वैज्ञानिक लगातार इन तूफानों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम उनके प्रभावों को कम कर सकें। हम जानेंगे कि इन स्टॉर्म्स का क्या कारण है, वे पृथ्वी तक कैसे पहुंचते हैं और जब वे पहुंचते हैं तो क्या होता है। हम देखेंगे कि कैसे सूरज से निकलने वाले कण अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं। इसके अलावा हम इतिहास के सबसे बड़े सोलर स्टॉर्म पर फिर से गौर करेंगे और चर्चा करेंगे कि एक बड़ी घटना का आज हमारे लिए क्या मतलब हो सकता है। हम देखेंगे कि कैसे अतीत में इन तूफानों ने हमारी तकनीक और जीवन को प्रभावित किया है। सूरज की अविश्वसनीय शक्ति को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। इस रोमांचक यात्रा में मेरे साथ जुड़ें। तो सोलर स्टॉर्म क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे आधुनिक जीवन में तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। सूरज को प्लाज्मा के एक विशाल उबलते हुए बर्तन के रूप में सोचें, एक ऐसी जगह जहां ऊर्जा लगातार बन रही है और जारी हो रही है, जो लगातार बुदबुदा रहा है और मथ रहा है। ऊर्जा के छोटे छोटे विस्फोटों से लेकर विशाल उभारों तक सब कुछ सतह पर घटित हो रहा है। यह एक गतिशील और जटिल वातावरण है। कभी कभी यह हिंसक रूप से फटता है, ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट होता है जो अंतरिक्ष में दूर तक भेजा जाता है, जिससे ऊर्जावान कणों और रेडिएशन का एक विशाल बादल निकलता है जो प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में फैल सकता है। इसे ही हम एक कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं, या सीएमई संक्षेप में। यह सूर्य से निकलने वाली सामग्री का एक विशाल बुलबुला है। सोलर स्टॉर्म्स आमतौर पर एक सोलर फ्लेयर से शुरू होते हैं, जो इस प्रक्रिया का पहला संकेत है, जो प्रकाश और ऊर्जा की एक चमक होती है, जिसके बाद धीमी गति से चलने वाला सीएमई आता है, जो अधिक विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। फ्लेयर का रेडिएशन मिनटों में पृथ्वी पर पहुंच जाता है। सीएमई को दिनों लगते हैं, जिससे हमें तैयारी करने का कुछ समय मिल जाता है। जब यह बादल हम तक पहुंचता है, तो यह पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करता है, जिससे एक जटिल और गतिशील प्रक्रिया शुरू होती है, जिससे एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म होता है, जो हमारे ग्रह के आसपास के अंतरिक्ष के वातावरण में एक बड़ी गड़बड़ी है। इसे एक बोन फायर की तरह समझें, प्रकाश की एक चमक, फ्लेयर, जो तुरंत दिखाई देती है, फिर अंगारों का एक बहता हुआ बादल, सीएमई, जो धीरे धीरे आता है लेकिन लंबे समय तक जलता रहता है। ये स्टॉर्म प्राकृतिक हैं, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी उनके प्रति संवेदनशील है और हम तेजी से उन पर निर्भर होते जा रहे हैं। सोलर स्टॉर्म्स अरबों सालों से होते आ रहे हैं, लेकिन पहले उनके पास हमारे जीवन को बाधित करने की क्षमता नहीं थी। लेकिन अब वे हमारे पावर ग्रिड, सैटेलाइट और कम्युनिकेशन को बाधित कर सकते हैं, जिससे व्यापक व्यवधान और आर्थिक नुकसान हो सकता है। सोलर स्टॉर्म्स को समझना हमारी आधुनिक दुनिया की रक्षा करने का पहला कदम है, और यह सुनिश्चित करना है कि हम इन प्राकृतिक घटनाओं के लिए तैयार हैं। वे दुर्लभ नहीं हैं और उनके प्रभाव नाटकीय हो सकते हैं, इसलिए हमें उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। आइए देखें कि ये स्टॉर्म कैसे पैदा होते हैं
और हम उनके प्रभावों को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। सूरज क्यों फटता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से वैज्ञानिकों और खगोलविदों को समान रूप से आकर्षित करता रहा है। सूरज, जो हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, ऊर्जा का एक विशाल स्रोत है, लेकिन यह हमेशा शांत और स्थिर नहीं रहता है। यह सब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में है। ये अदृश्य ताकतें सूरज के भीतर गहराई से उत्पन्न होती हैं और इसकी सतह पर एक जटिल जाल बुनती है। सूरज प्लाज्मा का एक गोला है, ठोस नहीं। ये एक सुपरहीटेड गैस है जिसमें इलेक्ट्रॉन अपने परमाणुओं से अलग हो गए हैं। यह प्लाज्मा अत्यधिक प्रवाहकीय है, जिसका अर्थ है कि यह आसानी से विद्युत धाराओं का संचालन करता है और ये धाराएं ही मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती हैं। इसलिए इसकी भूमध्य रेखा इसके ध्रुवों की तुलना में तेजी से घूमती है। इस असमान रोटेशन को डिफरेंशियल रोटेशन कहा जाता है और यह सूरज के मैग्नेटिक फील्ड पर एक महत्वपूर्ण तनाव डालता है। यह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मोड़ता और उलझाता है, जैसे रबर बैंड को बहुत कसकर घुमाया जा रहा हो, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा जमा होती है। यह ऊर्जा मैग्नेटिक फील्ड में तनाव के रूप में जमा होती है, जो रिलीज होने के लिए तैयार होती है। सनस्पॉट इन एक्टिव रीजन्स को चिह्नित करते हैं। ये सूरज की सतह पर अस्थायी विशेषताएं हैं जो आसपास के क्षेत्रों की तुलना में गहरे दिखाई देती है। काले धब्बे जहां मैग्नेटिक फील्ड सबसे मजबूत होते हैं। ये सनस्पॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइनों के बंडलों द्वारा बनाए जाते हैं जो सूरज की सतह से गुजरते हैं। जब तनाव टूटता है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अचानक से फिर से जुड़ जाती है, तो ऊर्जा एक सोलर फ्लेयर और अक्सर एक सीएमई के रूप में विस्फोटक रूप से निकलती है। सोलर फ्लेयर प्रकाश, एक्स-रे और यूवी विकिरण का एक तीव्र विस्फोट है, जबकि सीएमई प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड का एक विशाल बादल है जो अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है। सूरज एक 11 साल के चक्र का पालन करता है। यह एक आवधिक भिन्नता है जिसमें सनस्पॉट की संख्या और सोलर एक्टिविटी बदलती है। सोलर मिनिमम के दौरान शांत, जब सनस्पॉट की संख्या सबसे कम होती है और सोलर फ्लेयर दुर्लभ होते हैं। सोलर मैक्सिमम में तूफानी, इस दौरान सनस्पॉट की संख्या सबसे अधिक होती है और सोलर फ्लेयर और सीएमई अधिक बार होते हैं। अधिक सनस्पॉट का मतलब अधिक स्टॉर्म। सनस्पॉट की संख्या जितनी अधिक होगी, सोलर फ्लेयर और सीएमई की संभावना उतनी ही अधिक होगी। तो सोलर स्टॉर्म्स सूरज द्वारा जमा हुई मैग्नेटिक ऊर्जा को निकालने का एक तरीका है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो सूरज के मैग्नेटिक फील्ड के कारण होती है। यह चक्र प्राकृतिक है और यह सूरज के जीवन का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन पृथ्वी पर इसके प्रभाव गहरे हो सकते हैं। सीएमई पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, जिससे भूचुंबकीय तूफान आते हैं जो उपग्रहों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बिजली ग्रिड को बाधित कर सकते हैं और रेडियो संचार में हस्तक्षेप कर सकते हैं। हम इस प्रक्रिया को जितना अधिक समझेंगे, उतनी ही बेहतर तैयारी कर पाएंगे। वैज्ञानिक लगातार सूरज का अध्ययन कर रहे हैं ताकि सोलर फ्लेयर और सीएमई की भविष्यवाणी करने और उनके प्रभावों को कम करने के लिए बेहतर तरीके विकसित किए जा सकें। अब आइए इतिहास के सबसे शक्तिशाली सोलर स्टॉर्म को देखें। यह एक ऐसी घटना थी जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया और हमें सूरज की शक्ति की याद दिला दी। सोलर स्टॉर्म की शक्ति को समझने के लिए आइए 1859 कैरिंगटन इवेंट पर फिर से गौर करें। तब टेलीग्राफ कटिंग एज टेक था। अंग्रेजी खगोल शास्त्री रिचर्ड कैरिंगटन ने सूरज पर एक चकाचौंध करने वाली चमक देखी। उन्होंने पहली रिकॉर्ड की गई सोलर फ्लेयर देखी थी। 18 घंटे बाद एक विशाल सीएमई पृथ्वी से टकराया। टेलीग्राफ सिस्टम में चिंगारी निकली, ऑपरेटरों को झटका लगा और यहां तक कि प्रेरित धाराओं के कारण बिना बैटरी के भी काम किया। ऑरोरा शानदार थे, क्यूबा, हवाई और भारत तक देखे गए, रात के आसमान को रोशन करते हुए। अखबारों ने बताया कि लोग ऑरोरा की रोशनी से पढ़ सकते थे। कैरिंगटन इवेंट ने सूरज की सच्ची शक्ति को दिखाया। 1859 में नुकसान सीमित था। आज ऐसा ही एक स्टॉर्म विनाशकारी होगा। यह घटना एक चेतावनी है। हमारी टेक्नोलॉजी कमजोर है। इतिहास को समझना हमें भविष्य के लिए तैयार करने में मदद करता है। तो हम अब इन स्टॉर्म्स की भविष्यवाणी कैसे करते हैं? आज हम सोलर स्टॉर्म्स को आते हुए देख सकते हैं। एसओएचओ, एसडीओ और स्टीरियो जैसे सैटेलाइट सूरज की 24/7 निगरानी करते हैं, फ्लेयर्स और सीएमई को ट्रैक करते हैं। एसओएचओ पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर बैठता है, जिससे हमें लगातार नजारा मिलता है। ये सैटेलाइट वैज्ञानिकों को यह अनुमान लगाने में मदद करते हैं कि क्या कोई सीएमई हमारी ओर आ रहा है और कब वह पहुंचेगा। एनओए का स्पेस वेदर प्रिडिक्शन सेंटर जैसी ग्राउंड एजेंसियां इस डेटा का विश्लेषण करती हैं और अलर्ट जारी करती है। ये पूर्वानुमान पावर ग्रिड ऑपरेटरों,
एयरलाइंस और अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षात्मक कार्रवाई करने में मदद करते हैं। टेक्नोलॉजी का हमारा ग्लोबल नेटवर्क हमारी रक्षा की पहली पंक्ति है। लेकिन क्या होगा अगर कोई बड़ा स्टॉर्म आज हम पर हमला करता है? अगर कैरिंगटन स्तर का स्टॉर्म अब टकराता है तो प्रभाव बहुत बड़ा होगा। पावर ग्रिड फेल हो सकते हैं, जिससे हफ्तों या महीनों तक ब्लैकआउट हो सकता है। कोई रोशनी नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, आधुनिक जीवन रुक जाएगा। सैटेलाइट क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, जिससे जीपीएस, मौसम पूर्वानुमान और ग्लोबल कम्युनिकेशन बाधित हो सकते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को खतरनाक रेडिएशन से बचना होगा। अच्छी बात यह है कि दिल्ली या मुंबई जैसी जगहों पर ऑनरोरा दिखाई देंगे, एक दुर्लभ नजारा। लेकिन यह खूबसूरत रोशनी हमें हमारी कमजोरी की याद दिलाएगी। जोखिम वास्तविक है, लेकिन तैयारी करने की हमारी क्षमता भी है। आइए देखें कि हम कैसे तैयारी कर रहे हैं। अच्छी खबर, हम असहाय नहीं हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक और इंजीनियर हमारी टेक्नोलॉजी की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। शुरुआती चेतावनी पावर ग्रिड ऑपरेटरों को लोड कम करने और ट्रांसफार्मर की रक्षा करने देती है। सैटेलाइट को सेफ मोड में डाला जा सकता है और उड़ानों को उच्च रेडिएशन से बचने के लिए रीरूट किया जा सकता है। नई टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है, मजबूत ट्रांसफार्मर, बेहतर सैटेलाइट शील्डिंग। सरकारें आपातकालीन योजनाएं बना रही हैं और अभ्यास कर रही हैं। सटीक पूर्वानुमान हमारी सबसे अच्छी रक्षा है। हम पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं, लेकिन सूचित रहना महत्वपूर्ण है। यहां आप क्या कर सकते हैं? आपकी भी एक भूमिका है, सूचित और तैयार रहे। रियल टाइम अपडेट के लिए स्पेस वेदर लाइव या एनओए की वेबसाइट जैसे ऐप्स का उपयोग करें। समाचार और अद्भुत छवियों के लिए सोशल मीडिया पर नासा, ईएसए और इसरो को फॉलो करें। एक बड़े स्टॉर्म की दुर्लभ घटना में आधिकारिक दिशा निर्देशों का पालन करें। पानी, भोजन, फ्लैशलाइट और एक रेडियो तैयार रखें। बुनियादी तैयारी हमेशा स्मार्ट होती है। चिंतित न हो, एक विनाशकारी घटना की संभावना कम है। जागरूकता डर को समझ में बदल देती है। साइंस का आनंद लें, ऑनरोरा पर आश्चर्य करें और जानें कि आप एक ब्रह्मांडीय कहानी का हिस्सा हैं। ज्ञान आपका सबसे अच्छा उपकरण है। हमने सूरज की सतह से अपनी टेक भरी दुनिया तक का सफर तय किया है। सोलर स्टॉर्म प्राकृतिक है, राक्षस नहीं, बस सूरज की ऊर्जा निकालने का एक तरीका है। कैरिंगटन इवेंट ने हमें सूरज की शक्ति का सम्मान करना सिखाया और आज का साइंस हमें तैयार करने में मदद करता है। सूरज के साथ हमारा रिश्ता ब्रह्मांड में हमारी जगह की याद दिलाता है। साइंस और टेक्नोलॉजी हमारी ढाल है। इंजीनियर, वैज्ञानिक और आप जैसे छात्र महत्वपूर्ण हैं। सूरज हमारा जीवन स्रोत है, हमारा दुश्मन नहीं। अगली बार जब आप सूरज की रोशनी देखें तो उस यात्रा को याद रखें जो उसने की थी, और वह साइंस जो हमारी रक्षा कर रहा है। जय हिंद।